नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 1 सितंबर और 2 सितंबर दोनों दिन का मैंने कंबाइंड करंट अफेयर लिया है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती, जिन्हें मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 103 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। इन्हें सबसे पहली कार्डियो केयर यूनिट की स्थापना करने का भी श्रेय दिया जाता है। पिछले 11 दिन से ये जो है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में NHI नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में जो ये भर्ती थी, ठीक है। और ये NHI है क्या, इसकी स्थापना भी देखो इन्होंने ही की थी। इन्होंने ये नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 1981 में, ठीक है। और ये इनका फिर निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अडानी ग्रुप और जीवीके ग्रुप में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लिमिटेड है, उसमें अडानी ग्रुप और जीवीके ग्रुप दोनों मिलकर 74% हिस्सेदारी को लेकर खरीदेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मुंबई एयरपोर्ट जो है वो आज के समय में भारत का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है। तो और इसमें अगर मैं बात करूं, अडानी ग्रुप की जो हिस्सेदारी होगी वो होगी 50.5 और बाकी जो हिस्सेदारी होगी वो किसकी होगी? जीवीके ग्रुप की। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से किस वर्ष बने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के खिलाफ नोवाक जोकोविक और वासेक पोसिपल्स ने पीटीपीए का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1972। जी हाँ, 1972 में बना हुआ है आपका एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल जो 1972 में बना था, इसे वर्ल्ड के नंबर 1, जो आज में वर्ल्ड के नंबर 1 है, नोवाक जोकोविक प्लेयर, ठीक है। तो इन्होंने और कनाडा के वासेक पोस्पिसिल ने पीटीपीए की स्थापना की है। अब ये पीटीपीए क्या है? प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स और एसोसिएशन। ध्यान रखना है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अब से पहले ये इसे बनाने से पहले क्या थे? ये जो नोवाक जोकोविक थे, ये एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के जो ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश में कौन सी अनुसूची के अधीन लाने के से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6ठी अनुसूची। जी हाँ, 6ठी अनुसूची में आपको जैसे कि पता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित जनजातियों संबंधित प्रशासन के रूप में उसमें जानकारी दी गई है। तो अनुच्छेद 244 के तहत, अनुच्छेद 244 के तहत जो है आर्टिकल के उसने भी ये कहा है कि मुझे भी इसमें शामिल किया जाए। अरुणाचल प्रदेश ने नियम पारित किया है अपनी विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, यूएई ने हाल ही में भारतीय किसानों के लिए यूएई के फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ई मार्केट प्लेटफॉर्म। ई मार्केट प्लेटफॉर्म की जो है इसकी शुरुआत की है यूएई ने। ये क्या है? ये कृषि जिनस जो कारोबार है, ठीक है, उसमें और उसके पता लगाने जिसे किसानों को डायरेक्टली, इससे क्या होगा? देखो, जो आपके बिचौलिए होंगे ना, वो एक साइड दरकिनार हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली इसका सीधा संबंध किसानों से हो जाएगा ई मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेलमंगला से बेल तक पहली बार रोरो सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और वहाँ के राज्य रेल मंत्री सुरेश सी अंगड़ी, उन दोनों ने नेलमंगला से बेल तक के लिए पहली बार रो सेवा शुरू की है। रो का मतलब है रो ऑन रो ऑफ, रो ऑन रो ऑफ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृति मंत्रालय ने
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 7 नए क्षेत्रों की इसने घोषणा की है, जो कि तुम्हारे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात इन सभी से है। और जगह के नाम मैं आपको बता दूं, मेरठ, जबलपुर, रायगंज, राजकोटी, बहुत सारी जगह हैं, ठीक है, वहाँ तक होगा। तो आपको बस केवल इतना याद रखना है कितने क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज रन बनाने के मामले में विराट कोहली और एरन फिंच की बराबरी कर ली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। जी हाँ, 1500 रन बनाने वाले वे, उन्होंने ये कारनामा 39 पारी में करके दिखाया है। 1500 रन बनाने वाले वे पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है, सबसे तेज 39 पारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के पहले ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रूस। भारत और रूस को पहली बार ये संयुक्त जो है विजेता घोषित किया गया। देखो, इसमें भारत ने जो ये जीता है ये पहली बार जीता है, परंतु अगर रूस की बात करें तो रूस ने ये 24 बार जीता है, जिसमें 24 में से 18 बार तो सोवियत संघ ने मिलकर जीता है और बाकी 6 बार प्योर रूस ने जीता है, ठीक है। तो देखो, इसमें हुआ क्या था, अब संयुक्त रूप से इन्हें क्यों विजेता घोषित किया गया था? ऐसा हुआ था, भारत के 2 प्लेयर खेल रहे थे, निहाल सरीन और दिव्या देशमुख। तो खेलते खेलते ऐसा हुआ, कनेक्शन चला गया, कनेक्टिविटी चली गई। अब कनेक्टिविटी टूट जाने के कारण फीडे ने क्या काम किया, जो फीडे के अध्यक्ष हैं कौन, आर्कडी जोकोविच, उन्होंने दोनों को ही टीम को गोल्ड मेडल दे दिया। और ये सब देखो भारत की पहल पे हुआ। भारत ने कंप्लेंट जैसे करी, भाई ऐसे ऐसे हमारा ये चला गया, तो जांच के आधार पर देखा कि वास्तव में चला गया था, तो इसलिए दोनों को गोल्ड मेडल दे दिया। भारत और किस देश ने 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन के तंत्र का विस्तार करने के लिए ऐसा किया गया है, जिससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके और व्यापार के क्षेत्र में भी जो है प्रोत्साहन मिले। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक रास्ता खोला है, उससे जो है सीमेंट का माल जो है सीधे त्रिपुरा आया करेगा। कहाँ आया करेगा? बांग्लादेश से त्रिपुरा, बांग्लादेश पोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला गया है? महिला व्यापार केंद्र IWTC, इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है ऑप्शन नंबर ए, केरल के अंगमाली में। केरल के अंगमाली में इसको खोला गया है, ठीक है। और इसका क्या है, इसे क्यों खोला गया है? महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिले और जो है लिंग समानता को सुरक्षित रखा जा सके, ये सब चीज़ इसके काम। केरल की अगर बात करिए तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। अब ये है क्या, इसमें है क्या, जितने भी आपके खिलाड़ी हैं, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनके नामों के जो उनके घरों तक सड़क बनाने का काम किया जाएगा। जहाँ तक उनके घर हैं, हाईवे से लेके उनके घर तक उनको सड़क से जोड़ा जाएगा। तो इनमें कुछ प्लेयर जैसे भुवनेश्वर कुमार है, PK पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ आदि बहुत सारे प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए रखा जाएगा, ठीक है। यूपी के बारे में तो आपको पता ही है, CM कौन है, योगी जी हैं, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पहली बार गुजरात में सीप्लेन सेवाएं कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 31 अक्टूबर 2020 को ये सीप्लेन सेवाएं शुरू की जाएंगी। अब ये सीप्लेन सेवाएं हैं क्या, मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद के जो है साबरमती से लेके केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी तक सीप्लेन सेवा शुरू की जाएंगी और ये सस्ती हवाई सेवाएं होंगी, ठीक है। और ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, उसके द्वारा, और भारत विमानपत्तन, उसे उन तीनों को मिला के ये त्रिपक्षीय समझौता होगा, ध्यान रखना है। बेसिकली आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है ये आपकी जो
हवाई सेवाएं हैं उसे सस्ती करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन के जो हैं वो खिलाड़ी हैं और इस सत्र में उन्होंने ये उनकी 5वीं जीत है 2020 के अंदर। कौन सी जीत है? 5वीं जीत है। और टोटल कैरियर में उन्होंने कितनी जीत लिया? 89। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में भारत के किस देश के बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है भारत ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रशिया। रशिया में जो है आपका बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास होने वाला है, जिसमें चीन वगैरह, चीन, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब बहुत सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं बहुपक्षीय। ठीक है, और ये 15 से 26 सितंबर के बीच आयोजित होने वाला था, 15 से 26 सितंबर के बीच, और भारत ने इससे अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में किसने गोल्डन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जूलियट विनोचे। जूलियट विनोचे जो है वो आज 56 साल की हैं और ये फ्रेंच भाषी कॉमेडी फिल्म इन्होंने में काम करती हैं। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी कि क्या, हाउ टू बी ए गुड वाइफ, अच्छी पत्नी किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बनाई थी और इसके लिए ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में इन्हें गोल्डन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में 8वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के रेल मंत्री एवं वाणिज्यिक मंत्री जो है पीयूष गोयल ने, इन्होंने ये किया है। इसमें 10 एशियन मेंबर थे और अमेरिका, भारत वगैरह ये सब चीज़ थे। और अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें तो ये की है त्रान तुआन अनह, नाम से पता चल रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके जो कहाँ के थे, ये आपके ताइवान के थे। ठीक है, सॉरी, वियतनाम के प्रधानमंत्री वे थे, इन्होंने जो अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रेबो बैंक की सूची में 2020 में अमूल को कौन सा स्थान मिला है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, 16वां स्थान। जी हाँ, देखो इसके सीईओ की अगर बात करें तो इसके सीईओ हैं आर एस सोडी और इन्हें टॉप 20 कंपनी में इसे शामिल किया गया है। भारत की एकमात्र कंपनी है जिसको टॉप 20 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड की नेस्ले है, दूसरे नंबर पे आपकी लैक्टोलिस है फ्रांस की, तीसरे पे यूएस की है। ठीक है, डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का 16वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने 220 FA कम्युनिटी शील्ड जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आर्सेनल ने ये 16वीं जीत है आर्सेनल की, इसने इसको जीता है। ठीक है, 220 FA कम्युनिटी शील्ड। और अगर बात करूँ तो उन्होंने हराया किसे? लिवरपूल को हराया है। कितने से? लिवरपूल को हराया है 5-4 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज आप देख लेते हैं। 2 सितंबर का करंट अफेयर शुरू, 1 सितंबर का मैंने आपको करा दिया, जैसे आपको बताया था कि हाल ही में किसने कोविड-19 हेतु मेडबोट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रेलवे ने मेडबोट लॉन्च किया है कोविड-19 हेतु। ये क्या है भाई? दवा और भोजन पहुंचाने के लिए जो मेडबोट नामक वो है, ये रिमोट से संचालित है और एक मेडिकल ट्रॉली के रूप में इसे विकसित किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ, डीजल इंजन के जो कारखाने हैं वहाँ ज़्यादा ये काम करेगा। ठीक है, कहाँ? वाराणसी में। और ये कि कौन से अभियान के तहत? आत्मनिर्भर अभियान जो भारतीय का चल रहा है उसके तहत इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? अभी मैंने आपको बताया था कि ई प्लेटफॉर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूएई ने ई मार्केट प्लेटफॉर्म, अभी मैंने 1 तारीख की करंट अफेयर में भी इसका डिस्कस किया है, क्यों किया गया है ये। ठीक है, कृषि जिनस के बारे में, जिससे डायरेक्ट किसानों को इसके बारे में पता चल सके, बिचौलियों को दरकिनार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वायुसेना खेल प्राधिकरण। अगर वायुसेना के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है चीफ मार्शल इसके? राकेश भदौरिया, RKS भदौरिया, ये ध्यान रखना है, राकेश भदौरिया है। ठीक है, राकेश कुमार भदौरिया। और
इसे ये पुरस्कार मिला है वायुसेना खेल प्राधिकरण को, किस लिए कि गेम खेल से संबंधित व्यक्तियों को उत्कृष्ट योगदान के लिए और उन्हें मजबूत खेल प्रोत्साहन बनाए रखने के लिए ये सब उनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को देश में किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डीआरडीओ। डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब डीआरडीओ ने किसके साथ ये मिलकर लॉन्च किया है तो मैं आपको बताऊं, अर्थ मूवर्स लिमिटेड, देखो बीईएमएल के साथ, ठीक है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड टीपीसीएल के साथ मिलके किया है, और एलएनटी इन सब के साथ मिलके इसने ये डीआरडीओ ने ये लॉन्च किया है पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ठीक है। और इस रॉकेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ऑटोमेटिक गन है इसमें रेमिंग, ठीक है। और ये एजीपीएस से लेस है, और क्या काम करता है इसका, ये 330 वाहनों के साथ 114 लॉन्चर को ये लेके जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने किस चिकित्सा संस्थान में ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। विजयनगर में एक ट्रामा सेंटर की शुरुआत भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह और वहाँ के जो सीएम है कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा ने मिलकर विजयनगर में इसको किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में CSIR CMERI ने कहाँ विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया है सबसे बड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दुर्गापुर में। अभी दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसके अंतर्गत क्या है भाई, इसके अंतर्गत स्वच्छ और हरित ऊर्जा, ठीक है, 12,000 से 14,000 यूनिट के बीच की, कितनी 12,000 से 14,000 यूनिट के बीच की स्वस्थ ऊर्जा की बात इसमें कही गई है, ठीक है। और ये सोलर वृक्ष जो है, एक सोलर वृक्ष जो है 35 सौर पीवी पैनल उसमें होते हैं एक वृक्ष में, और इसकी क्षमता 300 पी होती है, ध्यान रखना है। इतना नहीं आएगा वैसे, मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो है वे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं और 1986 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में किसके जन्मदिन को 14 से 20 सितंबर सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे को, जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा 14 से 20 के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो रक्तदान शिविर में रक्तदान किया जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण में जाएंगे वो, और वृद्ध आश्रमों में जाएंगे, अनाथालयों में जाएंगे, तो वहाँ ज़रूरतमंदों को खाना, भोजन, फल वगैरह और वृक्षारोपण का जो है उनको जागरूक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मुस्तफा अदीब जो है हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में किसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड का निदेशक चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अतनु कुमार दास को ही जनरल इंश्योरेंस JIC, ठीक है, का इसे अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में कौन सा देश द्वारिकानाथ कोटनीस की प्रतिमा को स्थापित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चीन। जी हाँ, हाल ही में चीन जो है द्वारिकानाथ कोटनीस की प्रतिमा को स्थापित करेगा। अब ये कौन थे? देखो 1938 में जब उसका चीन और जापान का युद्ध चल रहा था, तो उसमें जो लोग घायल हुए थे, तो वहाँ से भारत से वहाँ के लिए 5 डॉक्टर गए थे, जिनमें द्वारिकानाथ कोटनीस जो प्रमुख थे, उन्होंने बहुत ही लोगों की वहाँ जान बचाई थी। तो इसलिए उनकी प्रतिमा का अनावरण वहाँ पे चीन में किया जाएगा। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड की जा सके। धन्यवाद।